साथियों, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी आप लोग हमारे इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं और कई लोगों के कमेंट्स लगातार हमारे वीडियो के नीचे आ रहे हैं। सबका इंडिपेंडेंटली जवाब देना संभव नहीं था और कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके भी मन में होंगे, तो हमने सोचा इन सारे सवालों को एक साथ समन्वित करते हुए एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज का जो हमारा आपका संवाद है वो इसी पर केंद्रित है। जैसे एक सवाल पूछा है कि सर मेरे एप्लीकेशन स्टेटस में फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो फॉर्म एक्सेप्टेड का मतलब ये हुआ कि आपने जो फॉर्म भेजा हुआ है UPSSC को, वो कोई भी फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसका पहला स्टेज होता है कि वो एक्सेप्टेड दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है स्वीकृत हो चुका है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। इसके बाद सवाल इनका है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के फाइनल कट ऑफ। अब देखिए, अभी ना तो परीक्षा हुई, यहाँ तक कि ठीक ढंग से UPSSC द्वारा जारी किया गया अधिकृत सिलेबस अभी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये कहना जो है एक कोई तार्किक बात नहीं होगी। फिर भी आप ये समझ करके चलें कि जहाँ एक अच्छी खासी वैकेंसी आपके पास में है तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ उसकी नहीं जाएगी। कारण क्या है कि उसमें उतने अधिक अभ्यर्थी नहीं हैं। जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता उसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दें और अपनी तैयारी को करें कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगी इसकी। फिर किसी ने ये सवाल किया है कि इनका वास्तविक स्कोर माइनस में था और नॉर्मलाइज स्कोर इनका प्लस हो गया है। तो ये जानना चाहते थे क्या इनका सिलेक्शन या इनको मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि चूंकि UPSSC अपने फॉर्म में ये देती है कि अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो प्लस में होना चाहिए। तो ऐसा आपका अगर प्लस में है तो बिल्कुल आप परीक्षा के लिए आ रहे हैं, अपनी तैयारी आप जारी रखें। ये देखिए, रामबली यादव जी ने सवाल किया है कि जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाए तब वीडियो बनाना। तो देखें, यहाँ जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका दावा ये बिल्कुल नहीं है कि यही सिलेबस है। सिर्फ ये दावा है कि सिलेबस इसी तरह का हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि जब आज से ही आप उससे संबंधित जो सिलेबस है उसकी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों से थोड़ा सा आगे रहेंगे। क्योंकि जब आपके हाथ में जो पुराने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के जो सिलेबस हैं अगर वो आपके पास में है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग सिलेबस ऐसा ही होगा। तो हमने यह प्रयास किया है कि जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का यूपी का सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर सकें। तो उसी कड़ी में आपके सामने ये वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी जिनको लगता हो कि जब बिल्कुल सिलेबस जारी हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों को मैं कुछ उसमें क्या ही कहूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब आप अपनी तैयारी और तीव्र गति से करेंगे। लेकिन अभी चूँकि आपके पास समय है, आप बिल्कुल धीरे धीरे सनय सनय पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कुछ मित्रों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है, उन सबको मेरी तरफ से अभिवादन। और आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखे रहें। ये योगेंद्र सिंह जी का कमेंट है। इन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पूरी तैयारी, बिल्कुल आपने हम पर भरोसा किया है, इस भरोसे को हम
टूटने नहीं देंगे और जहाँ तक संभव होगा आपका फाइनल सिलेक्शन मात्र हमारे द्वारा दिए गए सेलेक्टेड मटेरियल से निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल पूछा है माला वर्मा जी ने। इनका कहना है कि सर क्या ओबीसी वाले जनरल में जा सकते हैं? देखिए, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में एक कैटेगरी है जनरल, दूसरी है ओबीसी, तीसरी कैटेगरी है एससी एसटी, इसके अलावा फिर अदर कुछ कैटेगरीज हैं। तो आप देखें, ये जनरल का मतलब क्या है कि ये ऐसी सीटें हैं जो मेरिट से भरी जाती हैं और इनका परसेंटेज है 50। फिर ओबीसी और एससी एसटी, तो ये बाकी जो श्रेणियां हैं उनमें रिजर्वेशन, जैसे 27% ओबीसी रिजर्वेशन है। तो कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट यदि उसकी मेरिट लिस्ट ऐसी आती है जो कि सामान्य वर्ग में उसको क्वालिफाई कराती, तो वो क्या करेगा, वो ओबीसी से जनरल में चला जाएगा, यानी वो सामान्य मेधा में चला जाएगा। तो ये कोई रिजर्व सीट नहीं है, जिसकी भी मेरिट सामान्य के बराबर होगी वो सामान्य श्रेणी में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि आपका ये सवाल इससे क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आपने सवाल किया है कि प्लीज़ आरटीआई ये भी लगाइए कि यूपी SSSC एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, हमारी आरटीआई टीम इस चीज़ के लिए काम कर रही है कि जो जो संभावित वैकेंसियां हैं सब पर हम आरटीआई लगाएं, लेकिन चूंकि आरटीआई लगाने का प्रोसेस इतना लंबा है कि उसमें लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो आप लोग धैर्य धारण करें, जैसे ही आरटीआई का जवाब हमको मिलेगा हम जरूर आप तक प्रेषित करेंगे। हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहें। फिर आपने सवाल किया सर 2784 रियल है या फेक। देखें, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, आप ये मान करके चलें कि इस वैकेंसी में कैंडिडेट की संख्या बहुत अधिक नहीं है। कारण क्या है उसका कारण ये है कि सबसे पहले उसको पेट में बैठा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो कि पेट में बैठे ही नहीं थे। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट करके कोई आदमी पेट की परीक्षा बहुत कम लोग देंगे, ऐसा संभव है। और अब धीरे धीरे लोग अब की वैकेंसी के बाद जागरूक हो जाएंगे, तो सभी लोग भले पेट भर सकें, लेकिन ये आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने पेट भी दिया हुआ था, आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन है और आपके पास डिग्री है। तो अगर ये तीनों आपके साथ मौजूद हैं तो आप पूरी तरह से योग्य हैं और आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो इस तरीके से धारा सिंह का सवाल है कि सर एग्ज़ाम कब तक उम्मीद है? 1 साल बाद। यूपीएससी वालों को तो जानते हैं। देखिए, एग्ज़ाम चाहे जब हो, क्या आप प्रिपेयर हैं? अगर परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा को पास करने में क्या आप सक्षम हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। आप तैयारी करते रहें, वो तो संस्था का काम है, जब वो परीक्षा लेना चाहेगी लेगी। तो इस प्रकार के नकारात्मक बातों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उससे क्या होगा कि समय ही बर्बाद होगा। और यदि आप ये सोचें कि मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, मुझे अपनी तैयारी करनी है, तो आपको लगेगा कि समय बहुत कम है। तो इसलिए नकारात्मक बातों से दूर रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें। फिर आपने पूछा है टोटल कितने फॉर्म। देखिए, इसके बारे में बात हो चुकी है कि आप मान करके चलें कि लगभग 3000 के आसपास फॉर्म है। फिर आपने फिर पूछा हुआ है किस पब्लिकेशन का बुक है। देखिए, यहाँ जो हम आपको पढ़ाते हैं वो कई पुस्तकों से
लिया हुआ सार है और आपके लिए हमने एक विशेष पीडीएफ तैयार किया है जो आपको दिया जाता है। इसमें आयुर्वेद के कुछ मूल ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, बागभट्ट संहिता। इसके अलावा हमने राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव की कुछ पुस्तकों का यहाँ पर उपयोग किया है और हमने यहाँ पर इन पुस्तकों से वही भाग चुने हुए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमने बता दिया और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कितना फॉर्म भरा गया है चर्चा हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट देखिए, एग्ज़ाम के लिए आप अगस्त का टारगेट रख करके चलें, अगस्त सितंबर, और विस्तृत जानकारी इसकी तभी हो पाएगी पूरी क्लियर जबकि UPSSC जारी करेगी। देखिए, आपका सवाल है रत्नेश यादव का, फॉर्म भरते समय मेरे पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तो था लेकिन प्रमाण पत्र नहीं। बाद की डेट का है तो क्या सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दोनों फॉर्म भरते समय होना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट तक आपके पास मांगी गई योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए अर्ह हैं। यदि आपके पास वो नहीं है, देखिए जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनका बन तो चुका है लेकिन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो उसका नंबर जानते हैं इत्यादि इत्यादि, तो भी यानी यदि उनको जारी हो चुका संस्था के द्वारा और उनको मिला नहीं है तो आप अर्ह हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉर्म भरने के डेट तक उनके पास नहीं है तो वो इसके लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। शॉर्ट लिस्ट किस बेस पर होगा? देखिए, जितने पद होंगे और उसमें जितने लोग आवेदन करेंगे उसका 15 गुना। मान लीजिए कि अगर किसी भी विभाग में 100 सीटें हैं तो UPSSC क्या करता है, इसका 15 गुना मेन परीक्षा के लिए बुलाता है। यानी कितने लोगों को कॉल करेगा? 1500। तो 15 गुना जितना सीट होगी उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। तो जैसे आपने पीछे की परीक्षाओं में देखा होगा, आंगनबाड़ी की परीक्षा में तो लगभग सभी को कॉल कर दिया गया था। तो इसमें भी जिनके पास PET का जो स्कोर है वो 0 से अधिक होगा, है ना, और उनके पास ये विहित योग्यताएं होंगी, वे सारे लोग इस परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह हैं। क्योंकि इसमें वैसे भी लोगों की संख्या बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है और आप अपनी एक सीट हमारे साथ जुड़ करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद सर कोई कह रहा है 90-44। देखिए, संख्या के चक्कर में बिल्कुल ना फंसिए। आप सिर्फ इतना समझ के चलें कि एक सीट पर मैक्सिमम 2 या 3 लोग आपके कंपटीटर हैं, ये जान के चलिए, ठीक है। तो अब इन बहसों में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं कि कितनी सीटें हैं क्या नहीं है, लेकिन इतना जान के चलिए कि बहुत ही कम इसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो कि आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को हम तक प्रेषित किया और हमारे साथ आप इतने भावपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं, हम पर आप विश्वास करते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक प्रकार का ये संबंध निर्मित होता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको वास्तविक तथ्यों से अवगत कराएं। देखिए, चूँकि सारे सवालों का हमेशा जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता,
इसलिए आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो क्वेरीज़ 1 to 1 सॉल्व कर दी जाएंगी। और बाकी आपकी और कोई जिज्ञासाएं हैं उसको पुनः हमको प्रेषित करें, फिर आपको हम इसके विषय में या आपकी जिज्ञासाओं के विषय में हम यथोक्त प्रकाश उस पर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।